वीडियो बना रहे हैं। मैं आपके इस वो अभूतपूर्व है, ध्यान से देखो, सच में बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो बनाते रहिए आप, बाद में सुनिएगा जरूर। मैं तो आपकी बात कर रही हूँ कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था, समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। बाबूजी आप हिलते डुलते रहिएगा। नहीं, काफी उम्र हो गई है, आप कविता सुन रहे हो और बहुत मुस्कुरा के सुन रहे हो, तो आपकी सेहत का ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को ताली वाली बजाते रहना है। सब मोहब्बत में है ना? हालांकि मैं मोहब्बत की कवित्री अभी नहीं बुला रही हूँ, पूछ रही हूँ, सब मोहब्बत में है? हाँ देखिए, यदि आप 25 साल से ऊपर के हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी कोई प्रेयसी भी नहीं है, मतलब गर्लफ्रेंड, तो ये मान के चलना कि आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। इसलिए मोहब्बत में होना जरूरी है। मोहब्बत चाहे देश से करें, लेकिन अकबर जी ने जो बात कही है, जो ऊंचाइयां इस मंच को दी है, 4 पंक्तियों में मैं सार निकालती हूँ और लगे कि कहीं अकबर ताज की पूरी शायरी का अनामिका ने 4 पंक्तियों में सार दे दिया हो तो मुझे मत दीजिएगा। जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, माइक वालों माइक थोड़ा और तेज कर दे, लोगों तक पहुंच जाऊं, कि जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। आवाज़ कि जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, अगर 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 तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। आइए मैं जरा आग को आमंत्रण दूं। जी आप कुछ बोल रहे हैं बिना माइक के? अरे एक बार क्यों, तीसरी बार होगा भाई, समझते क्यों? शुभम जी कहाँ गए? तीसरी बार होंगे ना। अब मैं जरूर सुनाऊंगी, मेरा क्रम आने दीजिए, मैं संचालक की भूमिका में हूँ। सुधीर जी जब यहाँ पे हम आए तो एक संचालक जी संचालन कर रहे थे, संभवतः यहाँ बैठे होंगे। मैं सोच रही थी वो जितनी गमगीन अवस्था में थे, न जाने कौन सा दुख उन्हें सता रहा था। अब मैं चाहती हूँ वो जरा शौर्य देखें, ऊर्जा देखें। एक ऐसा कवि जिसको देखेंगे आप तो बड़े मुश्किल से दिखाई देगा। हमने मंच पे दाईं ओर बाईं ओर एक आइटम रख रखा, पहले और कमजोर था, माइक के पीछे छुपने लगा, तो सुरेश अवस्थी जी ने कवि सम्मेलनों में लाकर के उसे खिलाना पिलाना शुरू कर। अब दैनिक जागरण उसे खाना देता है, ये कविता सुनाता है। एक ऐसा कवि, हमसे कई बार लोग पूछते हैं आप इतना बढ़िया गा लेते हो, इतनी अच्छी शायरी कर लेते हो, फिर भी कई बार कटु हो जाते हो, मुझसे पूछते हैं। मैं बताती हूँ क्यों हम कटु हो जाते हैं। कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। अब आपका मन मांगती हूँ, लगना चाहिए कि अम्बेडकर नगर के दिल धड़क रहे हैं कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। और क्यों न क्रम आए प्रख्यात मिश्रा का एक बदलाव जब देश में देखती हूँ कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। आपकी तालियां उठे और आमंत्रण बने प्रख्यात मिश्रा के लिए कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए और कल
शारदे को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियों के माध्यम से बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जब भी कोई कवि इस माइक पर आता है तो अपने क्रम में वो तालियों के लिए आपसे निवेदन करता है। मैं भी मेरे क्रम पर हूँ, मैं वो निवेदन आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। केवल 1 मिनट की भूमिका। ये तालियां हम बार बार क्यों मांगते हैं, क्यों हम बार बार आपसे तालियों के लिए आग्रह करते हैं? ये तालियां जो कभी इस बात का मूल्यांकन नहीं करती कि कौन से कवि बड़ा है या कौन से कवि छोटा है, ये तालियां जो कभी इस बात का निर्णय नहीं करती कि कौन सी कविता बड़ी है या कौन सी कविता छोटी है, ये तालियां हमें इस बात का बल संबल प्रदान करती है कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारे पैर का न लग जाए। ये तालियां हमें इस बात की ऊर्जा देती है कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारी जुबान हकलाने न लग जाए। मैं आपको एक बात का विश्वास देता हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में कविताएं पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ से, मेरी ओर से, मेरी ऊर्जा में, मेरी कविताओं में कोई कमी नहीं आने दूंगा। बदले में मैं आपसे एक वचन मांगता हूं, जितनी देर आप मुझे यहाँ पर सुनेंगे, आपकी तरफ से, आपकी ओर से, आपकी ऊर्जा में, आपकी तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों के गड़गड़ाहट से प्रारंभ करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, 4 पंक्तियों के माध्यम से बात रखने की कोशिश करता हूँ। बगल में अयोध्या है, मैं वहीं से बात रखने की कोशिश करता हूँ। हमारे सामने शासन और प्रशासन के लोग विद्यमान, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। किसी ने कहा इस देश को समाजवादी होना चाहिए, किसी ने कहा इस देश को वामपंथी होना चाहिए, किसी ने कहा कि इस देश को राष्ट्रवादी होना चाहिए, किसी ने कहा कि कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए, किसी ने कहा कि लेनिन को पढ़ना चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है और मैं इस मंच से एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन ये देश श्री रामचंद्र जी को ठीक से पढ़ लेगा, समझ लेगा, इसे कुछ और पढ़ने या जानने की आवश्यकता नहीं बचती है। इस देश को रामवादी होने की आवश्यकता है। पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, कार्यक्रम के माध्यम से बात रखता हूँ कि जनवासी वनवासी कुटियों की डेहरी पे, चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, सभी ने राम राज्य की बात की। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ राम राज्य क्या रहा होगा कि जनवासी वनवासी कुटियों की डेहरी पे, जनवासी वनवासी कुटियों की डेहरी पे, जनवासी वनवासी कुटियों की डेहरी पे राजमहलों को पहुंचाया मेरे राम ने, राजमहलों को पहुंचाया मेरे राम ने। अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने तो, अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने तो, अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने तो, अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने तो। रावण के छत्र को हिलाया मेरे राम ने, रावण के छत्र को हिलाया मेरे राम ने। बालियों के बल को गिराया मेरे राम ने तो, बालियों के बल को गिराया मेरे राम ने तो। गोद में जटायु को उठाया मेरे राम ने, गोद में जटायु को उठाया मेरे राम ने, गोद में जटायु को उठाया मेरे राम ने। सागरों की हट को हराया मेरे राम ने तो, सागरों की हट को हराया मेरे राम ने तो। केवट की हट को जिताया मेरे राम ने, केवट की हट को जिताया मेरे राम ने, केवट की हट को। कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं। राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं। राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं। राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे। राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है। जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी। और 2 पंक्तियों में मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी। और चुनाव हुए तो किसी ने कहा कि ऐसे सरकार बनी, किसी ने कहा कि वैसे सरकार बनी। मैं एक समीक्षा आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आपने न्यूज चैनलों पर एक समीक्षा देखी होगी, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आनंद की पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, कैसे इस बार सरकार बन पाई होगी, आशीर्वाद दीजिएगा
किसकी लहर थी किसकी नहीं थी, एक नाम आप तक पहुंचाता हूं कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम वही जो कैकेयी के मन के राज दुलारे हैं, राम नाम के 2 अक्षर में लोग समूचे नपे मिले, राम नाम के 2 अक्षर में लोग समूचे नपे मिले, राम वही जो हर सीता के भोजपत्र पर छपे मिले, राम वही जो हर सीता के भोजपत्र पर छपे मिले, मन के भय को दूर करे वो शक्ति मिले, निष्काम मिले, राजा मिले ना मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं, राम वही जो भारत की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की सरकार बनाने वाले हैं। कविता कैसी लगी एक बार आगे से लेके